जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जितने भी मोमिन हैं एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में जब आते हैं, सब के सब सुपर चैट का ताना देते हैं, इस्लाम को बदनाम करने और सनातनियों से पैसा ऐंठने का इल्जाम लगाते हैं। जबकि एक्स मुस्लिम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, विद रेफरेंस के साथ बोलते हैं और स्क्रीन पर दिखा के बोलते हैं। लेकिन इन मोमिनों के मौलाना अपने चैनल पर किस तरह के कंटेंट डालते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, आइए एक महिला यूट्यूबर की ही जुबानी सुनते हैं और आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि ये महिला एक पाकिस्तानी है। जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं और इस्लाम की पाक बातें वहां होनी चाहिए, मगर वहां पर बूब सकिंग और पता नहीं क्या क्या सकिंग और पता नहीं क्या क्या चूसने की बातें हो रही थी। पता नहीं कौन से गांव का ये जाहिल मौलवी है जिसको बिठा दिया है वहां पर, वो बैठ के बातें करे। और ये इस्लाम में, कुरान में ये सिखाया जाता है, छोपा लगाओ, रंडीबाजी, बच्चाबाजी, सेक्स स्लेव्स, लौंडियां रखना। ये फुरकान भुट्टा जो है ना, ये सीख कर आ रहे हैं, क्योंकि इनके मदरसों में जब ये जाते हैं ना कुरान पढ़ने, तो सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह करो। वहां खुशी खुशी से पहले ये करते हैं, फिर कहते हैं बेटा टर्न अराउंड, अब पीछे से। और ये बड़े मजे से लेते हैं, बड़े मजे से लेते हैं ये फुरकान भुट्टो जी। देखिए ना, शक्ल से गांडू लग रहे हैं ये तो। गांडू है तू, गांडू। तो अच्छा, मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखा रही हूँ। तो ये एक साहब है, ये चलाते हैं ये खत्म नबूवत फोरम। इनकी मैं लाइव स्ट्रीम सुन रही थी, तो जब मैं एंटर हुई हूँ तो उस वक्त बातें चल रही थी ओरल सेक्स पे। ये सुन के तो मेरे कानों में से वैसे ही धुआं निकलना शुरू हो गया। आई वाज लाइक व्हाट, मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे मुसलमान इस्लामी चैनल पे ये ओरल सेक्स की बातें क्यों हो रही हैं? और ये जो हमारे मौलवी साहब हैं जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये साहब जो है ये वहां पे बैठ के ओरल सेक्स पे बातें कर रहे थे। इंजीनियर अली हैं क्या, इंजीनियर मिर्जा जी, उनकी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ओरल सेक्स जो है वो हलाल है। ये एक इस्लामिक चैनल है जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं और इस्लाम की पाक बातें वहां होनी चाहिए, मगर वहां पर बूब सकिंग और पता नहीं क्या क्या सकिंग और पता नहीं क्या क्या चूसने की बातें हो रही थी कि मेरे भी कानों से धुआं निकल रहा। मौलवी साहब के पिक्चर्स पे व्यूज ले रही हो? हाँ, नहीं, बस हम मौलवी साहब की तस्वीरें लगा के व्यूज लेते हैं और आपके मौलवी साहब ओरल सेक्स और चूसने की बातें करके व्यूज खेल रहे हैं। वाह, क्या आलीशान है पाक लोग। बात सही है भाई। कर रहे हैं। और मौलवी साहब कैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इस्लामिक चैनल्स कैसे इकट्ठे कर रहे हैं व्यूज, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी शर्म हो ना आपके अंदर, तो चुल्लू भर पानी लेना और उसके अंदर डूब मरना, ठीक है, मुझसे ये बोलने से पहले, ठीक है? नहीं होगी, मगर आपके अंदर शर्म तो है नहीं, वरना ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये देखिए, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, जब चाहो आ जाओ। ये सहारा और इस्लाम ऑनलाइन, ये मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं। जो ये देखिए, लड़की कब लन हाथ में पकड़कर खुद्दी में लेती है। वाह भाई गजब है यार, ये लोग खा के कहाँ पहुंच गए लोग। जाहिल, पता नहीं कौन से गांव का ये जाहिल मौलवी है जिसको बिठा दिया है वहां पर, वो बैठ के बातें करे। तो ये थी एक छोटी सी क्लिप जो इन मुल्ला मौलवियों की सारी पोल खोल कर रख देती है। आइए अब चलते हैं साजिद इमाम के पास। साजिद इमाम और अपना लिटिल फैजू यानी फैज आलम मेरे हिसाब से आने वाले समय में एडम सीकर और साहिल भाई से भी ये 4 कदम आगे निकलेंगे। इंसानियत की दुनिया में इनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा। तो देखते हैं साजिद भाई आज किस मौलाना को अपनी लपेट में लेते हैं। जी दोस्तों, ये हैं लैपटॉप वाले बाबा। अगर आप यूट्यूब पर जा करके लैपटॉप वाले बाबा सर्च करेंगे तो हजरत साहब निकल जाएंगे खटाक से। और ये किसी को मुस्लिम समझते नहीं, बरेलवियों के अलावा। ये समझते हैं, ये इनका ख्याल है कि जो बरेलवी हैं वही जन्नती हैं, बाकी जितने हैं सारे काफिर हैं, मुशरिक हैं। अच्छा, इनसे भरे मजमे में, अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस वास्ते कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि हमारी बातें अब पब्लिक में जा रही हैं। यानी जो जलसे हो रहे हैं इन लोगों के, जलसे, सत्संग जैसे हिंदी में आप लोग कहते हैं, आप लोगों का सत्संग होता है, इन लोगों का जलसा होता है मुसलमानों में।
जलसे में मोमिन हजरात जा करके स्टेज पर बैठे हुए मौलाना से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एक मुस्लिम के बारे में। ये किसकी बदौलत हुआ? ये आप लोगों की बदौलत। आप लोगों ने शेयर किया, सपोर्ट किया, तो हमारी बातें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। देखा, फारूक रजवी साहब से किसी बंदे ने सवाल किया भरे मजमे में एक मुस्लिम के बारे में, तो फारूक रजवी साहब ने साहिल भाई की बात भी की और एक मुस्लिम से की बात की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे सके। इन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। तो आप अंदाजा ये बार-बार बंद होता है यार इतना इसको। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है एक्स मुस्लिम जो हैं, आप लास्ट टाइम मैंने खरदा में आपसे मिला था, जी, तो इस मामले में मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, मगर मजलिस में मुझे मना कर दिया गया था। एक्स मुस्लिम ये बंदा कह रहा है कि इसके पहले मैंने कोशिश की थी एक जलसे में, स्टेज पे आप आए थे, तो मैंने सोचा था कि आपसे एक मुस्लिम के बारे में सवाल करूं, तो मुझे रोक दिया गया, मना कर दिया गया। हाय 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 हाय, कितना डर, कितना डर यार। अगर तुम सच्चे हो तो रोकते काहे हो? जवाब दो ना। एक मुस्लिम हमेशा निकलते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। हाँ, वहां पे उंगली डाल के खींचेंगे जहां से तुम कुछ और करते हो। हाँ, सुने फिर से। मजलिस में मुझे मना कर दिया गया था। एक्स मुस्लिम जो आजकल बहुत से ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं, मगर वो अपना ये एजेंडा को हमेशा बना के रख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये करो वो करो, और लास्ट एट द एंड वो दिखा रहे कि अल्लाह ही नहीं है और है मुस्लिम। इस किस्म से वो बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है उस पर? सवाल ये है कि ये लोग बहुत ही तादाद में बढ़ रहे हैं, खुद तो गलती कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। असल में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझ गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में एक नया फितना आया, बहुत सारे फितने उम्मत में, मैं तो चंद ही चीजें दिखाया, क्या क्या दिखाया। एक एक्स मुस्लिम नाम से भी एक ग्रोह वजूद में आया है। इसमें कुछ ज्यादातर तो वो लोग हैं जो पहले जाकिर नाइक के फॉलोअर्स होते थे, जाकिर नाइक को सुनते थे, जाकिर नाइक के बहुत फैन थे, बल्कि उसमें एक दो तो वो है, उसमें एक साहिल करके हाय हाय शख्स हाय है। हाय, अपना साहिल तो फेमस हो रहा है भाई, साहिल तो फेमस हो रहा है यार। हाय 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 हाय, एक एक मुस्लिम, एक एक एक्स मुस्लिम इसी तरीके से आपके घर में घुस के, हाँ, आपके बेडरूम से, हाँ, आपकी चड्डी में जाकर के सवाल छोड़ कर आएगा। जब पहनोगे तब याद आएगा कि ये सवाल है, क्वेश्चन है, और उसका आंसर आपके पास नहीं होगा। हाँ, वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ, बाकायदा बम्बई का है। वो कहता है मैं जाकिर नाइक का मतलब असिस्टेंट जैसा रहा मैं साथ में उसके। तो ऐसे लोगों का भाई असिस्टेंट कब बोला? साहिल भाई ने अपने आप को जाकिर नायक का असिस्टेंट कब बोला? पकड़ते हैं आप। अंजाम यही होता है कि जो बातिल फिरकों के साथ रहते तो ज्यादा सोचते हैं, फिर जब पैगंबर की भी इज्जत नहीं रहती है, औलिया से भी अपने आप को ग्रेट समझते हैं, फिर वो मिर्जा जैसी हालत हो जाती है कि पैगंबर भी कोई शय नहीं। फिर एक वक्त ये आता है कि वो इस्लामी में भी खामियां नजर आती है। अब जैसे इसको अबू हजरत उमर तक पहुंच गया, अबू बकर तक पहुंच गया, तो ऐसे लोगों का ये अंजाम होता है कि बाद में ये हुआ कि इस्लाम पर रिसर्च तहकीक, इस्लाम में बहुत सारी चीजें ये है कि जिसमें कुरैद से मना किया गया है। हाय 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 हाय, यूनिक वर्ड भाई, क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको कुरेदने से, उसको बाहर दिखाने से मना किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्यों मना किया गया वो भी? क्या बताएं भाई, कौन है ये, कौन से फिरके से है, क्या कह रहा है? किसी भी फिरके से हो, पहले ये बताएं आप मुस्लिम है सर? जी भाई, मुसलमान हूँ। अच्छा, आपने अभी एक बात नोटिस किया? ये लोग बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया से छिपाते हैं। अरे यार, जब तुम्हारा दीन सबसे साफ, पाक और सबसे आला है, तो तुम्हें उसे छुपाने की क्या पड़ी है? भाई जैसे हो गया बांदे बनाना हो गया, उस समय की बात थी, अब लागू नहीं होती। 6 साल की बच्चे की शादी, भाई ये भी उस नहीं, जमाने की लागू बात थी सब। भाई साजिद साजिद, देखें, एक होती है कि कुरेदना यानी बताना नहीं है, और एक होता है लागू नहीं करना, अब उस पर अमल नहीं करना। दोनों अलग अलग बातें हैं। बांदी गुलाम आज के दौर में नहीं चलते इंडिया में, और जगह चलते हैं अफगानिस्तान वगैरह में हालांकि, लेकिन एक है ये मौलाना कह रहे कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको कुरेदने से, जिनको बताने से इस्लाम में मना किया गया है, वरना लोग गाफिल हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो वो कौन सी बातें हैं? भाई ये तो तुम्हें मुफ्ती साहब से ही क्यों पूछना पड़ेगा, क्या चीज है ऐसी। अब क्यों मना किया गया भाई? जी भाई, इस्लाम एक, आप समझते हैं ना, इस्लाम की एक एक बात अल्लाह भाई अब अल्लाह की तुम एक सच्चाई है। केजी के बच्चे को तुम 12th का सिलेबस सिखाओगे, समझ पाएगा? नहीं, आपका लोगों का कहना है कि इस्लाम मजहब जो है अल्लाह की तरफ से आया है, इसकी तो भाई इसका उसमें कुछ एक है साइंटिफिक बात है कि जो अभी हर अभी बातें, तो भाई आप बताओ ना, साइंस तरक्की करे। हाँ, साइंस तरक्की
बताओ उन बातों को जिनको छुपाए हुए हो आप लोग। भाई वो तो उलेमाओं को ही पता है, हमें तो उतना पता नहीं है। वैसे हम तो बेसिक बस नमाज पढ़ते हैं, ये सब बस। अच्छा, जो ये कह रहा है, अभी आपने सुना, फिर से चला देते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कुरेदने से मना किया गया। अगर हम वैसे वो है किसी कौन? उम्मत मौलाना साहब में वहां भी हैं शायद। नहीं, बरेलवी हैं। आप भी बरेलवी है ना साजिद शेख भाई? नहीं नहीं, देवबंदी। अच्छा, देवबंदी अशरफ अली साहब थानवी का मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि ये छोटी बच्ची से अगर जी, सेक्स कर थानवी ले साहब। कोई, कोई छोटी बच्ची से सेक्स कर ले और फिर उसका आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा दोनों फट कर एक हो जाए तो भी उस बच्ची को गुस्ल नहीं करना है, वो वाले हैं आप? ये किस पे लिखा है भाई? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है जनाब। बेइज्जती जेवर में। बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है। अरे हाय हाय! अरे ये आपको नहीं पता था? नहीं, पूछा है मैंने तुमसे, पूछा है, लिखा भाई क्या उसपे? हाँ, 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 लिखा है ना भाई। तो वैसे भी वो कोई नबी तो है नहीं भाई, आम इंसान ही है, कोई नबी तो है नहीं कि उनकी सब अच्छा, बातें अच्छा, मानी हाँ, जाए। हाँ, हाँ, ये बात भी सही है। चले इतना तो आपने माना कि चले वो गलत कह सकते हैं, है ना? चले हाँ इस भाई, बात को गलती तो खत्म किसी से करते भी हैं। हो सकती है, बस चले नबी से नहीं हो भाई सकती। भाई ये देखिए, इन लोगों को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, पर बेचारों की मजबूरी है, इनको थूक कर चाटना ही पड़ता है। इतनी मजबूर कौम इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। अच्छा, बहिश्ती ज़ेवर पे जब हम बात करेंगे तो उस पे बात कर लेंगे। बहिश्ती ज़ेवर में हालाँकि ये भी लिखा है कि कबूतर का, गौरैया का, चिड़िया का, चमगादड़ का पेशाब पाक है ना? हाँ, पाक है तो ना ये भाई सब? कुछ भी मत कहो भाई, अपने मन से बना के, तुम्हें पैसा मिलता है इस चीजों के। अच्छा, मैं अगर दिखला दूँ तो फिर मानोगे? नहीं तो मैंने कह दिया ना भाई, गलती हो सकती है किसी से भी। देखो 2 बात कह रहे हो। एक बात कह रहे हो कि अपनी तरफ से मत कहो, यानी ये बात मेरी तरफ से। एक बात कह रहे हो कि हाँ, हो भी सकता है। तो एक बात पे टिको, या मेरी तरफ से ये बात है खुद से गढ़ी हुई, मुझे पैसा इसका मिल रहा है, या फिर हालाँकि लिखा है आपकी किताबों में? भाई कुरान से पूछो ना कोई सवाल है तो, इनसे क्यों पूछते हो ये किताबों से? ये कुरेदने से मना क्यों किया गया है इस्लाम में? बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कुरेदने से मना तो किया गया है भाई और हम कुछ चीजें देखते ऐसी हैं होती है जिनमें सुनो, गहराई में जाओगे तो अच्छा, ठीक है आपकी बात। हम देखते हैं हज़रत आयशा के कहती हैं कि नबी के चड्डी पर या लुंगी पे या जहाँ भी उनके कपड़े पे मनी मुबारक, यानी रात को जब हम बिस्तरी करते थे, सेक्स करते थे, तो जो चू जाता था, लग जाता था, तो हज़रत आयशा नाख़ून से खुरिच दिया करती थी, कुरेद दिया करती थी। और आप लोग कहते हैं कि नहीं, कुरेदने से मना किया गया। क्या चक्कर क्या? भाई तुम दोनों चीजों को मिक्स मत करो, एक अलग चीज है वो, तो ये अलग चीज है। चले एक चीज़ को ले लें पहले, उस समय इस्लाम में पानी की कमी रात होती को थी, तुम तो जानते हो इतना। अच्छा, तो क्या फिर मनी पीते थे उस वक़्त के दौर? वही वाला पानी पीते थे नहीं जो तो निकलता पानी है? बचाते थे ना, बचाते थे पानी। अच्छा, पीने भर पानी था, वो धोने भर पानी नहीं होता था, इसलिए पत्थर से वो रगड़ते थे। हाँ तो भाई उस समय की बात है यार, वो अभी 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 लागू नहीं होती ना वो। हाँ, 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 उस वक़्त लोग अब पता नहीं क्या-क्या पीते रहे। बहरहाल, तो फिर बताइए इस्लाम में क्यों क्यों कुरेदने से मना किया गया है बहुत सारी बातों को? मौलाना साहब तो कह भाई रहे हैं कुछ चीजें कुरेदने ऐसी से होती मना है जो किया गया है। पता ना चले उतनी ही सही है। अच्छा, हाय, हाय! अच्छा, वो कौन-सी बातें हैं पता ना चले तो ही अच्छा है, कौन-सी बातें? बताएँ ज़रा, हम भी जानें उसे। अभी तुम्हें मना किया, मैं बता भी दूं। ये क्या बात हुई? हाँ, ये बात भी सही है। भाई ये बात भी सही है, लेकिन ज़रा हिंट तो दे दें। कुछ ऐसी बातें होती है जो सबके सामने आने से फितना हो जाता है, इतना तुम्हें समझना चाहिए। तो मतलब ये तुम मानते हो कि इस्लाम में ऐसी बातें भी हैं जो फितना फसाद उनमें फैलाती हैं? से एक तुम भी हो फितना। मतलब ये मानते हो ना कि इस्लाम में कुछ ऐसी बातें हैं जो फितना फसाद फैलाती हैं, जिनसे फितना होता है? दोस्तों, अब तो आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा इस्लामिक कल्ट कितना बेकार है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ क्या तो वो बात है! वैसी बातें जो हाँ, बाद में आई है। अच्छा बाद में अच्छा, तो इस्लाम की बातें नहीं ना हुई फिर? इस्लाम तो वो है जो नहीं। अल्लाह के रसूल ने बताया। जी। तो फिर यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें फितना हैं, उनको बताने से फितना फैल सकता है। कुछ कुछ बातें अच्छा, कौन-कौन सी बातें? जो हदीसों में आई है बाद में। अच्छा, हदीसों में जो बाद में आई हैं, कौन-सी बातें हैं? ज़रा वज़ाहत करें, खोल के बयान करें उसको, हम भी देखें। जो वो जैसे बाद अम्मी में आई आयशा या का निकाह नबी ने 6 साल बताया? में। अच्छा, ये बाद में आई है। क्योंकि ये चीजें तफसीरों में नहीं है ना, इस वजह से हदीसों में बाद में लिखी गई है। अच्छा, हदीसों में आया है इसलिए वो बाद में है।
हाँ, अच्छा कुरान कब आया? तफसीरों से दिखा दो अम्मी आयशा की एज। चलो तुम कुरान से ये दिखा दो कि हजरत खदीजा से नबी की शादी हुई थी और नबी ने शादी करने के बाद ही सेक्स किया था, बगैर शादी के सेक्स नहीं किया था। तुम ये दिखा दो कुरान ये से। क्या बात हुई? बिना निकाह के कैसे हो जाएगा भाई सेक्स? सुनो, कुरान से दिखा, तुमने कहा है ना कि आयशा की नहीं शादी तो और आयशा तफसीरों की से भी मौत, दिखा सकता कुरान हूँ से ना मैं, दिखा दो। तफसीरों में तो है। जान अच्छा बुखारी से ये दिखा दो, अरे को सॉरी, कुरान से ये दिखा दो कि नबी मेल थे, फीमेल नहीं थे। नबी एक मर्द थे, ना मर्द नहीं थे। कुरान से दिखा दो। ये क्या बात हुई भाई? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ये रखने वाली बात है और ये दिखाने वाली बात है। आप जैसे कह रहे हैं भाई, सही हदीस कुरान और सुन्नत के बाद आपकी नजर में क्या है? क्या है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, अबू बुखारी है, दाऊद, मुस्लिम नसाई, है। है ना? अगर बुखारी से मैं आपको वो हदीसें दिखा दूं जो सही हैं, फिर तो मानोगे ना मेरी जान? दिखाओ भाई दिखाओ, क्या दिक्कत है हदीसों में, मुझे बताओ। हम दिखला रहे हैं सही अल बुखारी से हजरत आयशा की उम्र 6 साल, फिर मानेंगे ना सर? ये वो हदीस तो मुझे ही पता है भाई, मुझे पता है वो बाद में मिक्स की गई है। बाद में अभी आपने कहा कि बुखारी बिल्कुल सही है और अभी कह रहे हैं बाद में मिक्स की गई हैं। एक चलो बात तब भी तुम दिखा दो, बताओ, मैं देखता हूँ। दिखा दो दिखा दो। नहीं मानोगे या नहीं? फिर हम वेस्ट नहीं। अगर मैं दिखा दूं फिर तो कहोगे भाई नहीं हदीस मानते। देख के मानूंगा ना। हदीस देख के मानोगे? यानी उसमें गलत भी हदीसें हैं क्या? हो सकती है भाई, दईफ हदीस भी हो हो, सकती है। अच्छा, तो उसका नाम फिर ज़ईफ़ हाँ। अल बुखारी होना चाहिए। ये मोमिन साजिद भाई के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। बहुत बुरी तरह फंस गया है बेचारा। अब ये सिर्फ भागने की कोशिश करेगा। ज़ईफ़ अल बुखारी। नहीं तो भाई जैसे आधी से ज्यादा चीजें अच्छी हुई तो सभी को अच्छा समझा जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ? कुछ गलत भी हो सकती है। अच्छा। तो उसमें आधी से ज्यादा बातें सही है, वो कुछ गलत भी है। हुँ। मुहद्दिसों से भी अच्छा, गलती हो सकती है। अच्छा। तो फिर हम्म। सही कौन है आपकी नज़र में? आपके अम्मा-अब्बा? भाई जो हदीस सही दिखेगी वो सही है। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सही है या ये गलत है? वो मैं देखूंगा ना भाई, दिखाओ तो सही। सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5160, ये आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे कर दें तब दिखेगी ना? ये लें, ठीक है? हाँ भाई दिखाओ। सही अल बुखारी की 5160 कहती है, हज़रत आयशा ने बयान किया कि नबी ने मुझसे शादी की थी। मेरी वालिदा मेरे पास आईं, ठीक है? और तनहा मुझे एक घर में दाखिल कर अच्छा दिया। उनको पता नहीं था, इतनी छोटी थी कि पता नहीं था और हदीसों की तरफ चलते हैं तो उसमें एज भी लिखी रहेगी कि कितनी एज थी। भाई यानी अरबिक इतनी में छोटी जाओ थी ना। उनको पता नहीं था। अरबिक में जाओ। ओह! भाई अरबिक में जाएगा, पहले व्यूअर्स को दिखला दें फिर अरबिक में चल लेते हैं, कोई मसला नहीं। फिर मुझे किसी चीज़ ने खौफ नहीं दिलाया सिवाय रसूलुल्लाह के। यानी रसूलुल्लाह को देखते ही मैं डर गई हूँ। ओह माँ! ये कौन आ गया? इतनी छोटी थी उनको पता नहीं। ओए माँ! हाय अल्लाह मुझे तन्हा छोड़ दो, प्लीज़ मेरे करीब नहीं आना। ये वाला मामला था उस वक़्त। अचानक आप मेरे पास चाश्त के वक़्त आप आ गए और आपने मुझसे मिलाप फरमाया। अब देखते हैं ना, जैसे आप डिस्कवरी चैनल देखिएगा, उसपे बोलता है, ये ग ये जानवर अपनी मादा से मिलाप के लिए उतावला हो रहा है। ऐसे बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल, तो ये आपके सामने अरबी है, हदसनी फुरवतन अन अबिल मुगर्रा, हदसना अली इब्न मुसहिरिन। अच्छा, आप पढ़ दीजिए ज़रा, आपकी अरबी हम चेक कर लें। पढ़ें सर। भाई इतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बता दो। हदथनी फरवात बिन अबी हाँ, फरवाता। आलम करा। आलम। चलो भाई तुम पढ़ो, मुझे नहीं, इतनी नहीं, नहीं, सही नहीं, सही नहीं, से नहीं आ पढ़ना रही। तुम्हें भाई, पढ़ना तुम्हें। भाई अबे तुम पढ़ो, तुम बताओ ये मीनिंग बताओ। भाई तुझे पढ़ना तक नहीं आता। तूने मुझसे कहा है अरबी निकाल, मैंने अरबी निकाल दिया, तू पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेगा भाई? भाई एक चीज़ की ट्रांसलेशन भाई कर दे, चल तू जीत गया, मैं हार जाऊँगा। एक चीज़ की चल ये बता दे इसका मतलब क्या हुआ? भाई मीनिंग नहीं पता मुझे अरबिक का। भाई तू इसकी मीनिंग बता देगा, मैं हार मान लूँगा अपना, बता। भाई तुम उस पे आओ ना, सीधा मीनिंग पे आओ, क्या 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 कहना क्या चाहते हो इससे? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह यार क्या बंदा है यार, होशों में यार ये। अरे यार ये मुझसे बोला कि अरबी निकालो। इसकी माँ का भोला चेहरा। यार अच्छा तूने भाई कहा क्या था कि अरबी निकालो, कुछ पता है?
भाई ऐसे ही कह दिया तो तुम आगे आओ ना, मीनिंग पे आओ। तो वही मैं अच्छा मैं शुरू में तुमको मीनिंग दिखा रहा था, मीनिंग ही दिखला रहा था ना, तो तू बोला कि नहीं अरबी में आ, तो मुझे लगा तू बहुत पढ़ा लिखा है। मैंने कहा अच्छा ठीक तो है, भाई तुमने फिर अपनी मैं बातें भी तैयार घुसा दी हुआ हदीस पानी में वानी अपने मन से। कहाँ अपनी बात घुसाइए, चल पढ़ के दिखा दे। मैं उर्दू निकालूंगा ही नहीं, ठीक है ना, उर्दू ना हिंदी ना इंग्लिश, सिर्फ अरबी अरबी देखते हैं। मैंने कहा अपनी बात निकाली, पूरा तर्जुमा मैं करूंगा, फिर तुम भी करो। करो, कहाँ पे मैंने अपनी बात लगाई थी, ट्रांसलेशन की थी ना। बता दे भाई। भाग गया भाई, भाग गया भाई, भाग गया यार, मुझे खांसी भी आ रही, मुझे म्यूट करना पड़ा। भाई भाग गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।